प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल 24 आवर्स बटालियन पे। हम लोग यूपीएसआई को टारगेट कर रहे थे और साथ ही हमने बताया था कि ये जो प्लेलिस्ट तैयार होने वाली है किसी भी एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी। टॉपिक की शुरुआत हमने कल ही कर दिया था और आज हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि टाइप वाइज कलेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज पहला टाइप होगा, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, पहली बार इस तरीके से हम क्लास ले रहे हैं। आमतौर पे डिजिटल बोर्ड या फिर ऑफलाइन का अनुभव रहा है अपने साथ, तो ये पेन टैब वाली क्लास थोड़ी सी हमको दिक्कत महसूस करा रही है। आने वाले 8 से 10 वीडियो में हम भी सीख जाएंगे इसको, कि ज़्यादातर मेरा जो दिमाग है रहा है इसको चलाने में, भाई इसको चलाया कैसे जाए इसी पे फोकस्ड रह रहा है। फिलहाल इन सब समस्याओं का सामना करते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। टाइप नंबर 1 बेसिक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम आपको बता दें कि परसेंटेज में जब भी हम बात करेंगे तो हर चीज हर स्टेप में अपने आप में 100% मान के करनी होगी। एक्स वाई जेड जहां मानने की जरूरत पड़ेगी हम नहीं मानेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर केस में हम लोग 100% उसको मान के चलेंगे। चलिए भैया क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत में बोला है, देखिए, बोल रखा है कि किसी संख्या के 28% का मान 35, मतलब कोई वैल्यू है वो अपने आप में अगर 28% है, 28% की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, मतलब आप बोल सकते हो कि 28% कहें या फिर 35। तो देखो यहीं से काट लो, चाहे तो एक स्टेप बढ़ा के लिख लो कि भैया 1%, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका होगा सर 35 और डिवाइड बाई 28। हालांकि आपको यहीं से काट लेना चाहिए था। 7 से कितनी बार, 4 बार, और 7 से कितनी बार, 5, है ना। आपसे पूछा है वह संख्या बताइए, वह संख्या अपने आप में हमेशा मैंने बोला है कि क्या मानेंगे भैया, 100% मानेंगे। तो 1% की वैल्यू ये है, तो 100% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 जीरो उधर चिपका दिया है, 2 जीरो इधर कर दिया। 4 से काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। और 25 इंटू 5 कौन सा आंसर हो जाएगा भैया, 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। छोटे छोटे सवाल है, थोड़ा तेजी से करने की कोशिश करें। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में बोल रखा है, यदि किसी संख्या, यदि, एक बार देखिएगा ध्यान से, यदि किसी संख्या का, देखिए, यदि x माइनस वाई का 15% इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 9% है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको सबसे पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, बेसिक से, है ना। इसको पहले हम लोग बेसिक से देख लेते हैं कि बेसिक से क्या बात होती है, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको स्पीड में कैसे करें, एग्जाम में कैसे हैंडल करें। भाई अगर इसको बेसिक से करेंगे तो हर एक बच्चा यही तो करेगा कि सर एक्स माइनस वाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 15% का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100, हमने ये बात बता रखी है आपको, इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, का 9%, है ना। देखोगे ये दोनों कट जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा भैया, 5 बार कटेगा, है ना। 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे अंदर, तो ये 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y हो जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई पहले 3 से होगा, फिर y का मल्टीप्लाई 3 से होगा, इस तरीके से हो जाएंगे। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ। देखो ये 5x है, ये 3x है, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 5x में से 3x घटेगा तो ये 2x हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये 5y है, इधर 3y है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 3 8 y हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स अपान, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, तो 8/2। तो 2 से एक बार और 2 से कितनी बार, 4 बार। मतलब x की वैल्यू अगर हम आपसे बात करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, है ना। अब देख लेते हैं सवाल में बोला है, सवाल में बोल रखा है वाई एक्स का कितना परसेंट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाई के बारे में। वाई कितना है 1, एक्स का कितना परसेंट है, एक्स का कितना परसेंट है, एक्स कितना है भैया 4। आप जानते हैं कि 1/4 कितना होता है, 25%। बाकी आप सॉल्व करना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस बात को, तो भी कितना आएगा, 25% ही आएगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपके मन में, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं।
बताइए। अब ये तो हमने जो तरीका आपको बताया बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, बच्चों वाला तरीका हो गया, आमतौर पे पब्लिक इसी को कर रही है आजकल भी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको एक्स वाई का रेशियो ही निकालना था, एक्स वाई का रेशियो ही निकालना था, आप जिन बातों को हम फोकस करने की बोल रहे हैं उनको फोकस करिए। अगर इस प्रकार से कुछ इक्वेशन बनाए, एक्स माइनस वाई का 15% इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 9%, या ये प्लस वाला पहले रहे माइनस वाला बाद रहे, कुछ इस तरीके से, तो सिंबल के पहले वाला, सिंबल के पहले कभी वाई रहेगा कभी एक्स रहेगा, तो सिंबल जैसे ये सिंबल माइनस का है, इसके पहले वाला निकालना हो, इस सिंबल के पहले क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर को जोड़ दो, है ना, 9 और 15 को जोड़ दो, तो 15 5 20 और 4 कितना, 24 हो जाएगा। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, बाद वाला का, सिंबल के बाद वाला, तो इनका डिफरेंस ले लो, है ना, इनका डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो, x की वैल्यू और y की रेशियो अगर हम बनाए तो 6 से एक बार और 6 से कितनी बार, 4 बार, मतलब 4/1। तो यही तो आया था x अपन y, यही तो आया था 4/1। तो ये जो स्टेप हमने किया है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये पूरा का पूरा जो स्टेप हमने कर रखा है ये वाला, इससे हम लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, है ना। इस स्टेप से कहीं ना कहीं हम लोग पूरा का पूरा जितना हम लोगों ने अभी कहानी रची है, ये पूरा का पूरा मामला हम लोग एकदम एक झटके में बच जाएंगे यहाँ से। समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ से हम लोग बच जाएंगे, आराम से सवाल हो जाएगा। और ऐसे ही करना चाहिए, अगर आप एग्जाम में किसी बैठ रहे हैं तो आपके पास अप्रोचेस होने चाहिए कहीं ना कहीं। चलिए भैया आगे चलें। चलिए, कोई संख्या 36 बढ़ने के बाद 109% के बराबर हो जाती है। हर चीज हर स्टेप में अपने आप में 100% होती है। अब मैं नहीं लिखूंगा एक्स प्लस 9% इक्वल टू, ये कुछ नहीं, डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। 109% के बराबर हो जाती है, मतलब पहले कोई संख्या, ये जो लिखा है ना 109% के बराबर हो जाती है 36 बढ़ने के वजह से। तो भैया 109% हो जाती है, तो पहले अपने आप में कितनी रही होगी, 100%। अब कितनी हो गई, 109%। 100 से 109% हो गई, इंक्रीज कितनी हो गई, बढ़ कितनी गई, तो आप कहोगे सर 9%, है ना, 9% बढ़ गई। और सवाल में बोला है कि नहीं 9% तो बढ़ी नहीं है, लेकिन नंबर के हिसाब से 36 बढ़ा। तो 9 से एक बार, 9 से कितनी बार, 4 बार। मतलब आप बोल सकते हो कि सर 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, यहाँ पे 4 लिखा होना चाहिए था, है ना। तो 9% की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो आपसे पूछा हुआ संख्या बताइए, वह संख्या अपने आप में कितना, 100%। तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि ज्यादा एक्स वाई के चक्कर में नहीं पड़ना। आप मान लीजिए कि हर चीज हर स्टेप में परसेंटेज वाले टॉपिक में अपने आप में 100% हो जाएगी, और ये काम लगभग लगभग पूरे अर्थमेटिक में हम लोग कर रहे होंगे। चले भैया आगे। चलिए, बोला है ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए सी से, देखो तीन टर्म दिख रहे हैं आपको, ए बी सी तीन टर्म दिख रहे हैं ना, ए दिख रहा है, ऐसे रेशियो बना लीजिए, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है। बोला ए बी से 30% अधिक है, ए ना, ये जो ए है ये बी से 30% अधिक है, 30%, है ना, ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, बी जो है ये सी से कम है, कितने परसेंट कम है भैया, 20% कम है। ए और सी का रेशियो पूछा है, समझ रहे हैं ना बात को। तो हम मान लेंगे, किसी को कुछ मान लेंगे, हम मान लेंगे कि सी 100 है ना, लास्ट वाले को ही आमतौर पे मानेंगे तो ज्यादा इजी सवाल बनेगा। तो सी को अगर हम 100 मान लें, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि बी से 20% कम है, और 100 का 20% 20 कम है, तो ये है कितना फिर, 80। देखो 100 का 20% के लिए फिर से 100 लगाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 20 की कमी आएगी। तो 100 में 20 घटाओगे तो 80 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। हालांकि ये बातें आपको समझनी चाहिए थी, ऐसे मिटा देता हूँ, है ना। चलिए आगे देखिए। तो अच्छा यहाँ पे देखो, बी जो है, सॉरी ए और बी की बात करें तो ए ज्यादा है बी से 30%। तो 80 का 30% कितना बनेगा, या तो 80 का 130 निकालोगे तो डायरेक्ट ए का मान आएगा, या फिर 80 का 30% निकाल लेंगे तो उतना जोड़ लेंगे उसमें। तो 80 का 30% निकालोगे तो दो जीरो से दो जीरो कट गए, कितना बना भैया, 24। तो ए जो है बी से 24 ज्यादा है, तो इसमें 24 जोड़ोगे तो ये हो कितना जाएगा, 104 हो जाएगा, है ना। तो अब ध्यान से समझो, ए 104 है, सी 100 है, बी 80 है। अब बोला है कि ए रेशियो सी बताना है आपको। तो ए रेशियो सी वहीं पे लिख लो, चाहे हम अलग से लिख दे रहे हैं, 104 रेशियो
100, समझ रहे हैं ना। देखो 4 से कितनी बार, 25 बार, 4 से कितनी बार, 26 बार, है ना। तो 26:25 इसका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चले आगे भैया, चलिए। देखो सवाल है कि ए का 15%, देखो रेशियो का, देखो ये जो सिंबल होता है रेशियो का होता है, इसका मतलब एक तरीके से बोला जाए तो डिवाइड करना ही बोल दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, डिवाइड करना, है ना। और एक होता है प्रोपोर्शन का, इस तरीके से 4 सिंबल होता है, इसका मतलब इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, है ना। ये बात आप लोग जानेंगे और रेशियो पढ़ाएंगे तभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से अगर हम आपसे बात करें तो ए का 15% की अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ से देख लीजिए, ए का मतलब मल्टीप्लाई 15%, ए का 15%। ये देखिए रेशियो लगा, मतलब इसका मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड कर दीजिए। बी का 25%, समानुपात का सिंबल लगा, इसका मतलब इक्वल भी लिख सकते हैं आप। 8 बाई कितना, 11 दे रखा, समझ रहे हैं ना बात को आप। यहाँ से अगर हम आपसे थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा सर, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये दोनों परसेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, तो ए अपान बी अगर हम निकालने की बात करें तो ये देखो 5 ऊपर जाएगा तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, और डिवाइड बाई 3 नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 33। नंबर कट जाए तो ठीक है, ना कटे तो छोड़ दिया जाता है। तो इतने पर ही अगर ऑप्शन मैच करने की कोशिश कर रहा है तो क्या बुराई है, इतने पे ही हम लोग मैच करा देंगे इसको, है ना। देखिए 40:33 हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है भैया। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्या क्या बातें हो सकती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यक्स और वाई इस प्रकार है कि, देखो यक्स और वाई इस प्रकार हैं कि यहाँ पे दे रखा है यक्स रेशियो वाई 4:5 है। यक्स और जेड, देखो यक्स जेड से 20% अधिक भी है, तो वाई जेड से कितना परसेंट अधिक होगा, ये बात कहीं ना कहीं आपसे पूछी गई है। तो देख लीजिए भैया, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि वाई रेशियो एक्स रेशियो जेड, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक लाइन में हो जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, x की वैल्यू कितनी है, 4 है। देखो ध्यान से, y की वैल्यू 4 है, सॉरी y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू कितनी है, मैं लाइन डरा कर दे रहा हूँ। ये रहा पहला वाला x है और ये कौन है, y वाली वैल्यू है, समझ रहे हैं ना बात को। तो अब z बराबर की बात करनी है, एक्स जेड से, अच्छा ये आगे पीछे मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि लास्ट में एक्स और जेड का रिलेशन था, एक्स जेड को मैं साथ में करना चाहता था, इसलिए लिख दिया, कंफ्यूजन में क्रिएट नहीं करना है। अच्छा यहाँ पे देखो एक्स जेड से 20% अधिक है, 20% का मतलब कितना होता है, 20%, 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, समझना। 20% का मतलब 1/5। तो यहाँ पे बोला है एक्स जेड से 20% अधिक है, तो 20% अधिक होने का मतलब एक ज्यादा होना, एक ज्यादा कौन है, एक्स है। मतलब अगर जेड 5 है तो एक्स 6 है, तो एक्स के सामने 6 लिख लीजिए और जेड के सामने 5 लिख लीजिए, इससे ये ज्यादा है। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, ये बात अब अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, रेशियो टॉपिक में बड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे इस बात। अब ये दो जगह खाली रह गए, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, आपको सर दो जगह खाली रह गए, एक जगह तो ये खाली रह गया अपना, है ना, और एक जगह अपना ये खाली रह गया, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगल बगल के नंबर लिखे जाते हैं, नीचे ऊपर के नहीं, अगल बगल के। तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 6, है ना। कॉमन करके काट भी दिया जाता है, चूंकि अभी आपको रेशियो हम पढ़ाए नहीं तो हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सरलता के साथ आपको बताना चाहेंगे। 6 × 5 कितना, 6 × 5 कितना, 30, 6 × 4 कितना, 24, 5 × 4 कितना, 20। कॉमन करके कुछ काट भी लिया जाता है, चाहते तो दो से इधर सब में काट लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। बोला वाई जेड से कितना परसेंट अधिक है, सॉरी कितना परसेंट होना चाहिए था, कितना परसेंट अधिक है, क्योंकि ऑप्शन सब परसेंटेज में दे रखे हैं, ठीक है, तो परसेंट निकालना होगा। तो वाई जेड से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो वाई जेड से कितना ज्यादा है भैया, वाई जेड से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 10 ज्यादा है, किससे, जेड से, जेड कितना है,
20, इसीलिए तो कल 4 सवाल कराए थे हमने आपके लिए। इंटू 100, देखो सीधा यहाँ से एक जीरो काट लेना चाहिए था। 1/2 का मतलब होता है 50%, है ना? कितना होता है भैया? 50% होता है। चलिए भैया आगे चलते हैं, थोड़ा सा सवाल को देखेंगे ध्यान से। बोला है यदि, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या बोल रखा है, यदि 160 का 20%, है ना, पूरा देखिए, यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, तो एक्स का मान बताइए। बहुत ही आसान सवाल है भैया, बहुत ही आसान सवाल। भैया 160 लिख लीजिए यहाँ पे। 160 का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 20% का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना, प्लस ये हो गया 50, 50 का 10% इक्वल टू एक्स माइनस 1। बताइए, बड़ा आसान सी बात है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। कितना सहजता और सहजता के साथ हम लोग इस दोनों नंबर को काट दिया, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो कितना मान, 16 इंटू 2 32, बराबर, सॉरी यहाँ पे प्लस में एक बचा हुआ है तो ये प्लस लग जाएगा। ये क्या है, 5 इंटू 1 5 इक्वल टू एक्स माइनस 1। देखो भैया 5 2 7 मतलब ये 37 बन गया, इक्वल टू एक्स माइनस 1। माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 38। 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। और आपसे एक्स का ही तो मान पूछा था, ठीक है, एक्स का मान कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? बहुत बेसिक बेसिक से सवाल चल रहे हैं। आएगी आएगी बारी उसकी भी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक टाइप के विद्यार्थी होते हैं तो उनको भी साथ लेके चलने की कोशिश होती है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, बहुत तेजी के साथ हम लोग सवालों की ओर बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना। किसी संख्या, देखिएगा ध्यान से, बोला है कि किसी संख्या के 25% का, 66.66% का, 75% का, 80%, 35213 है, उस संख्या का 40% ज्ञात करें। वाह, कितना अच्छा सवाल है। किसी संख्या का, मान लेते हैं कि वो संख्या कौन है, एक्स है, का 25%, तो 2 जीरो नीचे आ गए, का, अब देखिए 66.67%, 66, ध्यान से समझिए बात, क्या बता रखा है, 66.67%, है ना। ये कितना होता है भैया, देख लीजिए, हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 1/3 का मतलब होता है 33:1/3%, है ना। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 66:2/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 66.6666 बार बार रिपीट करेगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके 66.67 बोल दिया जाता है आमतौर पे। तो वही बात है, कुछ नई बात नहीं है। इसका मतलब होता है ये तो 2 बाई क्या है भैया, 3 है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2/3। आगे का 75%, 75%, है ना, तो 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, 75% को क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, है ना। का 80%, 80 डिवाइड का 100, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, तो ये कितना हो गया, 4/5, है ना। ये बराबर है कितना, 5213, 5213, है ना। तो ये नंबर निकालना है, फिर उसका 40% निकाल देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो सॉल्व करिए, देखिए क्या से क्या हो गया। 25 से एक बार, 25 से 4 बार, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, है ना, 2 से 2 कट गया। समझ रहे हैं ना। तो एक्स इक्वल एक्स इंटू 1/10, देखो यहाँ पे 2 है, ये 5 है, इक्वल टू 5213 है। क्या यही बात है? बिल्कुल सही बात है। तो एक्स इक्वल टू 5213
जीरो का क्या निकालना है, 40% निकालना है ना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। समझ रहे हैं ना बात को। अब इधर वाला मैं निकाल दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए हमने लिख दिया, ये बात बच्चों को याद रहती है आमतौर पर। समझ रहे हैं बात। तो देख लीजिए भैया, यहाँ से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें थोड़ा सा इसको, तो क्या हो जाएगा मामला, 4 से 3 बार 12 का 2 लिख लेंगे, कैरी 1 बच जाएगा। 4 से एक बार 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। 4 से 2 बार में 8 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से 5 बार में 20 हो जाएगा। तो 20 8 5 2, 20 8 5 2 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा हम समय लेके समझा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाए। बहुत ही स्लो क्लास चला रहे हैं, यकीन मानिए, है ना। चलें आगे भैया, आगे बढ़ जाएं। सवाल देखिए, किसी संख्या, एक छात्र ने एक संख्या में 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा कर दिया। तो 5/3 से कर दिया, गलत वाला देखो, एक होता है गलत और एक होता है सही। तो गलत वाला कितना है, 5/3, और सही वाला क्या है, 3/। डायरेक्ट शॉर्टकट बता दे रहे हैं आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा हमेशा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत बेसिक सवाल है। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। आना चाहिए था आंसर 25, और आया कितना, 9। कितने की कमी हुई है भैया, 16 पे। देखो 25 और 9 का डिफरेंस 16, और डिफरेंस कितना बन रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए, 64%। ध्यान से देखिएगा, एक बार समझिए बात को, रंग वाला लिख लिया, राइट वाला लिख लिया, 25 से 9 हो गया, है ना। कितने की कमी हुई, 16 पे, किस पे, 25 पे, पहले वाले से कंपैरिजन कर दिया, इनटू 100 कर दिया, है ना। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा हेर बदल है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले अगर कुछ लोग होंगे और हिंदी वाले, तो है ना। ठीक है भैया, आगे देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% कम कर दिया जाए, तो मान लीजिए कोई एक भिन्न है, न्यूमरेटर इसमें लिखा गया है और डिनोमिनेटर लिखा गया है, समझ रहे हैं ना बात को। अब किसी भिन्न के अंश को 80% कम कर दिया जाए, तो भिन्न अपने आप में पहले कुछ तो रहा होगा, जो कुछ रहा होगा उसे हम लोग 100% मानते हैं। 80% जब किसी नंबर को कम करोगे, तो भैया 100 से, भाई 80% कम कर दिया, तो 100 का 80% 80 होता है, तो उसमें से कितना कम कर दिया आपने, 80 कम कर दिया, तो बचा कितना फिर, 20, है ना। डिनोमिनेटर को 60% कम कर दिया, तो भाई 100 नंबर, अगर कोई नंबर 100 रहा होगा तो डिनोमिनेटर को 60% कम कर दिया, तो 60 कम कर दिया तो बचा कितना, 40। ऐसा कर देने से जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है 5/6, जो रिजल्ट है 5/6 होता है। तो 20 से 2 बार, सॉरी 20 से एक बार कर लीजिए, 20 से 2 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, 20 से एक बार और 20 से 2 बार। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें, तो 5 से 2 बार में 10 और डिवाइड बाई 6, है ना। छोटा कर लीजिए, 2 से 5 बार और 2 से 3 बार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो 5/3 अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चले भैया आगे, 11 नंबर, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, इसका मतलब सीधा सा है कि इसमें 3 संख्याएं हैं। ये मान लो पहली संख्या थी, है ना, ये एक दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। समझ रहे हैं भैया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। अब ध्यान से समझना, ऐसे केस में जो सबसे आखिरी वाला नंबर होता है उसको हम लोग 100 मान लेते हैं। अब दो संख्या, एक तीसरी संख्या से पहली वाली 10% कम है और दूसरी वाली 20 कम है, तो दूसरी वाली 20 कम है तो 100 से 20 कम अर्थात 80, और पहली वाली 10 कम है तो ये कितना हो जाएगी, 10 कम कर लेंगे 90 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, अच्छा ये दूसरी संख्या है ना, ये दूसरी संख्या है, समझ रहे हैं ना बात को। इसको पहली संख्या के बराबर करना है, तो इसमें कितने की कमी है, 10 की। 10 इसमें मिल जाए, 80 को 10 की जरूरत है, तो 100 पे कितना, ये रेलवे में आया हुआ सवाल था दरअसल, है ना, कि बराबर करने वाला जब केस बना दिया था इस तरीके से। देखिए पढ़िए सवाल को, तो बोला है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो दूसरी को कम है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा कितना,
पहली के बराबर तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, 80 पे 10 बढ़ाना पड़ेगा, 80 में 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो परसेंट पूछा है आपसे, है ना, तो जब परसेंट पूछा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, और 100/8 12.5% होता है ना, 12 सही 1/2 या 12.5% लिख सकते हैं इस बार। समझ रहे हैं बात, क्लियर है भैया? चले आगे, चलिए देखो कितना सिंपल सा सवाल आया है, सवाल को पढ़िए ध्यान से। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जल्दीबाजी कर रहे हैं भैया, बहुत बेसिक बेसिक सा सवाल है, और अगर आपको जल्दीबाजी लग रही है तो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। यदि किसी संग देखिए, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 234 रुपए प्रतिदिन हो जाता है, तो व्यक्ति के वेतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। भैया कितना आसान सवाल, अब क्या ही बताएं। 200 से किसी का वेतन पहले 200 था, 234 हो गया, कितना बढ़ गया, 34 रुपए बढ़ गया, 34 रुपए बढ़ गया 200 पे, तो परसेंट पूछा है तो 100 पे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, और सीधा सीधा यहाँ पे 17% लिख सकते हो, है ना। 17%, देखो 2 से 17 बार में कटेगा, यहाँ पे सीधा सीधा देखो, 200 रुपए पे 34 बढ़ा तो 100 रुपए पे कितना बढ़ेगा, 200 पे 34 बढ़ा, 200 पे 34 बढ़ा तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 17 बढ़ेगा, करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए, तो ये जो बेसिक टाइप नंबर 1 था भैया, अपना हम लोगों ने डन कर लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऑल डन, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं टाइप नंबर 2 की दुनिया में। टाइप नंबर 2 में देखेंगे क्या क्या बातें हो सकती हैं। ए बी रूल है ना, बहुत सिंपल सा रूल होता है। देखो, मान लीजिए, मान लीजिए कि कोई, हालांकि मैं क्या ही एग्जाम्पल लूं, मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट बता दूं, हालांकि चलो, चूंकि बात छेड़ ही दिया तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि कोई आदमी है, मान लीजिए आप ही हैं, कुछ सामान खरीदे हैं, आप चीनी खरीदना है आपको, है ना, तो आप दुकान पे गए और रेट बढ़ा हुआ है, और आपके पास मान लीजिए पहले आप 100 रुपए में 1 किलो चीनी लेके आते थे, हालांकि इतना महंगा नहीं है, सीरियस मत लेना, तो 100 रुपए में 1 किलो चीनी आप लेके आते थे, आज गए तो रेट 120 रुपए हो गया था, और आपके जेब में 100 रुपए है, तो अब 100 रुपए जब दुकानदार को दोगे तो चीनी कम मिलेगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इस बात को। मान लीजिए आप गए, है ना, पहले रेट चीनी का था 100 रुपए, अब 40% रेट बढ़ गया, रेट कितना बढ़ गया भैया, 40%, अब 40% रेट बढ़ गया तो ये हो कितना जाएगा, 140। तो अब जब दुकानदार को मात्र 100 ही रुपए दोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीनी कम खानी पड़ेगी, कंजप्शन में कमी हो जाएगी। तो कंजप्शन में कितने के बराबर कमी हो जाएगी, तो आप देखोगे सर, कंजप्शन में तो 40 की कमी करनी पड़ेगी, 40 की कमी, और किस रेट पे, आज वाले रेट पे, जिस रेट पे आज, भाई आज के रेट पे चीनी ले रहे हैं तो आज वाले रेट से मिलेगा, अर्थात 100 किस पे, 40 पे, तो 20 से 2 बार, 20 से 7 बार, 2/7 कितना होता है, 28:4/7%, है ना, यही होता है, 2/7 कितना होता है, 28:4/7% होता है, यकीन मानिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ऐसे भी तो किया जा सकता था, तो 40%, इसका मतलब 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, ये होता है। अच्छा, ये 40% रेट बढ़ा है तो ये इसका मतलब प्लस हुआ है, अगर ये प्लस हुआ है तो यहाँ पे माइनस में 2 लिख लीजिए, ऊपर वाली वैल्यू, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में लिखिएगा। अच्छा, प्लस है तो 5 और 2 7 लिख दीजिए, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा, 28:4/7। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, देखो, आर्थिक भाई, रेट बढ़ेगा तो खपत कम करना पड़ेगा, खपत आपकी बढ़ गई है इसका मतलब रेट कम है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो ये जो हमने लाइन वाइन खींची इसको तो डायरेक्ट भी किया जा सकता था। और इन्हीं बातों को सवालों के थ्रू सीख लेते हैं, फटाफट से सीख लेते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम लोग। चलिए भैया, चलिए देख लीजिए, आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों के वेतन में 20%, 20% क्या किया गया, 20% सर कमी कर दी जाती है, तो कमी कर दी जाती है तो 20% का मतलब 1/5, ये माइनस है तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस में लिख लेना है, और अगर ये माइनस है तो 5 में से एक घटा के लिख लीजिए, 4, इंटू कितना, 1/4 कितना, 25%, मामला डन। चले आगे, तेजी से चलिए, एग्जाम्पल ले लिया है मैंने, ऑलरेडी एग्जाम्पल ले लिया है, फटाफट से करेंगे। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, अब 20% की जब बात करोगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1/5, वृद्धि होती है अर्थात प्लस हो रहा है,
तो अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख लीजिए, है ना, डिवाइड, ये प्लस है तो 5 और 1 6 जोड़ दीजिए, है ना। अगर माइनस होता तो ऊपर वाला घट जाता नीचे वाले में से, लेकिन प्लस है तो जोड़ देंगे। और 1/6 कितना होता है, 16.7%, है ना, ऑप्शन के हिसाब से 16 सही 2/3 जिसको बोलते हैं, कमी करनी पड़ेगी। यही तो बोला है कि चावल का रेट बढ़ेगा तो खपत तो कम करनी पड़ेगी। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी भैया, कितनी कमी करनी पड़ेगी, 16.7%। समझ रहे हैं बात को, चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। देखो 33:1/3%, इसका मतलब कितना होता है, 1/3। यदि ए बी से इतना परसेंट अधिक कमाता है, अधिक कमाता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो -1 अपान 3 1 4, 1/4 25%। दैट्स इट। टाइप नंबर 3, शुगर एंड राइस बेस्ड क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट अपने आप में है ये, और एक अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है हर एक एग्जाम के लिए, है ना। ये कोई टाइप नाम तो अपने से दिया गया है, इसमें बहुत दिल पे नहीं लेना है कि शुगर और राइस कौन सा मैथमेटिक्स टर्म है। ऐसे ही बस आमतौर पे शुगर और राइस का ज्यादा यूज, कल को आलू का भी यूज करेगा, कल को टमाटर का भी यूज करेगा, क्या फर्क पड़ेगा इस बात से, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी रेट बढ़ेगा, जब भी रेट बढ़ेगा तो आपको शुगर कम मिलेगा, या रेट सस्ता हो गएगा तो उतने ही पैसा में आपको ज्यादा मिलेगा। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देख लीजिए फटाफट से, चीनी के मूल्य में, तो प्राइस कहने का मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो प्राइस होती है उल्टा होती है कंजप्शन की, है ना। प्राइस जो होती है उल्टा होती है कंजप्शन, PTION, है ना। प्राइस उल्टा होती है कंजप्शन के। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, प्राइस का मतलब क्या होता है भैया, मूल्य, कीमत, किसी चीज को खरीदने वाला जो मामला होता है कीमत बोला जाता है उसको। और कंजप्शन का मतलब होता है खपत, तुम कितना चीनी खा रहे हो महीने के, दिन के, घंटे। चलो इधर देखो, तो चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, अर्थात जो प्राइस था ना बाबू, जो प्राइस था वो 30% बढ़ गया है। 30% का मतलब 30/100, और 30/100 का मतलब एक जीरो से एक जीरो बढ़ गया, 10 से 13 हो जाती है प्राइस। तो प्राइस पहले कितनी थी, 10 रुपए, अब कितनी हो गई, 13 रुपए। तो कंजप्शन की अगर हम बात करें, है ना, कंजप्शन की बात करें तो 13 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उल्टा होती है ना, उल्टा, तो 10 से 13 ये है तो 13 से 10 ये हो जाएगा। तो सीता को चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए, खपत में कितना कमी करनी चाहिए भैया, खपत में तो हमें लगता है 3 की कमी करनी चाहिए। कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है बताइए, 3 की कमी हो रही है। 3 की कमी हो रही है 13 पे, तो 100 पे कितना, है ना। तो 300 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, मामला नंबर डी पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बात, क्या ये बात समझ गए आप लोग, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार दोबारा से देख के समझिए, क्या बुराई है इसमें। देखिए, चावल की कीमत प्राइस 25 रुपए की दर से 30 हो गई, पहले 25 रुपए में मिलता था, अब रेट हो गया 30, दिल पे मत लेना, ठीक है। तो कंजप्शन देखो, इसको छोटा भी कर सकते हो, 5 से 5 बार और 5 से 6 बार। तो कंजप्शन की अगर हम बात करें तो 6 से कितना हो जाएगी भैया, 5 हो जाएगी। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, है ना। तो खर्च तो कब भाई, रेट बढ़ा है तो खर्च तो समान करने के लिए कम कम खाते हो ना चीनी आप, तो कितना कमी करनी पड़ेगा भैया, डिफरेंस कितने का, एक का, 6 पे, तो 100 पे कितना, 16 सही 2/3, है ना। कल याद तो करवाया था 1/6 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 1/8 कितना होता है। तो चलिए, हो क्या बेहतरीन सवाल है, वाह वाह, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है। देख लीजिए, बोल रखा है, क्या बोल रखा है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण जो प्राइस है ना बाबू इस बार कम हो गया है। 20%, 20% का मतलब पूरा ब्रह्मांड जानता है 1/5 होता है, पूरा दुनिया इस बात को जानती है। तो कमी हुई है, तो पहले कीमत 5 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 4 रुपए। तो खपत बढ़ जाएगी, 4 से कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब चीनी ज्यादा खाएगा, अब चीनी ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना ज्यादा मिलेगी, 1 यूनिट, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बोला है कि 1200 रुपए में 4 किलो, है ना। कितना किलो ज्यादा ले रहा है, 4 kg, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg। तो पहले देखो, पहले वो कितना खाता होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो, तो पहले खाता होगा ये 16 kg चीनी, है ना।
अच्छा, अब की बात करें अगर हम, अब कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 20 केजी चीनी खाता है। पहले 16 किलो चीनी खरीदता था, अब 20 किलो, क्योंकि 4 किलो बढ़ गया है रेट कम होने की वजह से। तो बोला है प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ तो ये है ना, देखो प्राइस पहले पा था, अब 4 हो गया, तो इधर वाला घटा हुआ है। तो 1200 रुपए में पूरा का पूरा 20 किलो चीनी इनको मिली है। 1200 रुपए में कितना चीनी मिली है? 20 किलो। तो ठीक है भैया, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 रुपए ये पर केजी का मामला बन जाएगा, पर केजी का मामला बन जाएगा। अच्छा, पहले वाला अगर पूछ ले, पहले कितना खाते थे चीनी भाई साहब? पहले ही 1200 रुपया देते होंगे तो केवल 16 किलो चीनी होता होगा। 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, है ना? 300/4 मतलब 75 रुपए पर केजी। मेरी बात को सुनना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इंपॉर्टेंस बोला जाए तो इंपॉर्टेंस देना रहेगा आपको, है ना? अब ध्यान से समझो, हंसी मजाक में बोली भाई, हर बात हंसी मजाक नहीं होती, है ना? इस बात को सीरियस लीजिएगा हमेशा। ये जो 18 नंबर सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बातें बताऊं, क्योंकि इस पे अब सवाल नहीं है, क्योंकि इस पे सवाल हमने नहीं लिए हैं, बहुत लिमिटेड कंटेंट में हम कंप्लीट करना चाहते हैं ना आपका सिलेबस। तो समझो, कल को ये 20% की वृद्धि कर दे, कमी की जगह पे क्या कर दे, वृद्धि कर दे, तो यहाँ ये उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सवाल आपके होंगे, है ना? डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम आपको डाल देंगे टेलीग्राम पे, वहां से आप देख लीजिएगा। भैया खुश रहिए, ख्याल रखिए, और हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि जिस काम को करने से आपका भला हो, आपके समाज का भला हो, आपकी गुडविल जो है इंक्रीज हो, आपको काम करने में कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना? आप पूरे दिलो जान से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करिए। यकीन मानिए, कुछ टाइम के बाद स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ों को करते हैं तो आपके जीवन में एक जादू जैसा परिवर्तन होता है। बशर्ते शर्त एक ही है कि आप काम को कितना ईमानदारी से और सटीक तरीके से करना चाहते हैं, है ना? तो चलिए भैया, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। खुश रहिए, ख्याल रखिए, है ना? टेक केयर, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे इसी